हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 26 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाराणसी में। किसने किया? तो सर्बानंदा सोनोवाल जी ने। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाराणसी। और भारत अब चीन, नॉर्वे, नीदरलैंड और जापान जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ष 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2025 का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी का यह चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड तो किसे दिया गया? सुप्रिया साहू जी को, भारत से। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंस्पिरेशन एंड एक्शन। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ष 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंस्पिरेशन एंड एक्शन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो सुप्रिया साहू जी है ये तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर है, ये याद रखना है। इसके अलावा ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया? तो नैरोबी में। किस कैटेगरी में दिया गया है? तो इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में। इसके अलावा पॉलिसी लीडरशिप में दिया गया है पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज को। फिर एंटरप्रेन्योरियल विजन में दिया गया है मरियम इसौफोव को, ठीक है। फिर साइंस एंड इनोवेशन में दिया गया है इमाजोन को, ब्राजील से है इमाजोन। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया है। इनका नाम है मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन, ठीक है। अब जैसे ही आप प्रोनाउंस करो, लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया गया है मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में दिया गया है जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में, भारत की है सुप्रिया साहू जी को। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बाकी और भी देख सकते हैं, आपसे मैचिंग में पूछ सकता है। जैसे साइंस एंड इनोवेशन में ये अमेजोन जो कि ब्राज़ील की है। एंटरप्रेन्योरियल विजन में दिया गया है मरियम इसौफोव को। और पॉलिसी लीडरशिप में दिया गया है पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो आपका अबू धाबी में हुआ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थीम क्या है? थीम भी इंपॉर्टेंट है, एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। तो थीम भी आपको याद रखना है, थीम भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। टाइम पत्रिका ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो किसी एक को नामित नहीं किया 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पत्रिका ने 2025 का जो पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। एक ग्रुप है बिल्कुल जो कि एआई के जो आर्किटेक्ट्स है उनको पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का दिया गया था और टेलर स्विफ्ट को शायद 2023 का। एक बार आप लोग कंफर्म हो लेना। 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई के वास्तुकार, हिंदी में बोलेंगे। और दो नाम आपको याद रखना है, करणदीप आनंद और श्रीराम कृष्णन उन भारतीय अमेरिकी हस्तियों में से दो है जिन्हें टाइम पत्रिका के 2025 के पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया। मतलब ये एआई के वास्तुकार में आते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ एआई। तो ये दो नाम आपको याद रखना है जो कि भारतीय अमेरिकी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने
ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार किस शहर में देश का पहला विद्युत संग्रहालय पावर म्यूजियम विकसित करने जा रहा है? तो ये आपका पटना में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या अगर आपसे पूछ ले कि देश का पहला विद्युत संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो बिहार में, और बिहार में कहाँ, तो पटना में। पटना में करबीघैया थर्मल पावर स्टेशन में, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने शिक्षा का अधिकार, अतीत, वर्तमान और भविष्य, राइट टू एजुकेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो यूनेस्को ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस स्पोर्ट्स लीग ने जीता? तो आर्चरी प्रीमियम लीग, तीरंदाजी प्रीमियम लीग, APL बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका कब दिया गया था? तो ड्यूरिंग फिक्की टर्फ 2025 15 ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट में नई दिल्ली में हुआ था। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस स्पोर्ट्स लीग ने जीता? तो आर्चरी प्रीमियम लीग, तीरंदाजी प्रीमियम लीग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंद्रेज बाबिज को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं 10 ही क्वेश्चन लूंगा क्योंकि मैक्सिमम करंट अफेयर कवर हो चुका है, सेट 25 तक। 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस पाकिस्तानी संगीत वाद्य यंत्र को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाले वाद्य यंत्रों की सूची में शामिल किया गया था? तो क्या नाम है? बोरिंडो नाम है। पाकिस्तानी संगीत वाद्य यंत्र का नाम क्या है? बोरिंडो, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और दिवाली को भी शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अभी हाल ही में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।